ऑक्यूलर माइसीनिया ग्रेविस हो गया। माइसीनिया ग्रेविस का मतलब क्या होगा? देखो ये वर्ड है, ऐसे ऐसे वर्ड रखने, नामकरण संस्कार में फिरंगी बड़े तेज है, ठीक है ना। वो कोई चीज पता करेंगे, उसका नाम रख देंगे। ठीक कैसे होता है? नहीं जी, ठीक तो होता नहीं। आप चले जाओ, 80% बीमारी तो ठीक ही नहीं कर सकते। डायबिटीज हो गई जी तो आपको, नहीं ठीक तो होता नहीं। हाँ, हाशिमोतो हो गया आपको, हाशिमोतो, डाउ सिंड्रोम हो गया, कैसे ठीक हुआ? नहीं ठीक तो होता नहीं है। अरे क्या कर रहे हैं आप? नामकरण केवल करके काम चलाते हैं। आपका कौन सा डायग्नोसिस जो है उससे ठीक हो जाता है? हजारों रुपया डायग्नोसिस में डालते हैं आप, आपके शरीर के अंदर झांका जाता है, स्कैन किया जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है, ठीक तो कुछ भी नहीं होता। ठीक कुछ भी नहीं होता। और आप सोच रहे हैं कि भाई ये स्कैन स्कून करा के ही खुश हो रहे हैं, है ना। स्कैन करा के आप खुश हो जाते हैं कि अरे देखो अब तो मेरा ट्रीटमेंट मिल जाएगा। मगर कितने लोगों को मिलता है? तो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपका ये जो कैट स्कैन कर दिया जाता है, रैट स्कैन, जो भी स्कैन किया जाता है, सोनोग्राफी की जाती है, वो देखने के लिए है ना, ठीक करने के लिए नहीं है। तो देखने के लिए अच्छी बात है, बट व्हाट इज द ट्रीटमेंट देन? आप वापस से आ जाइए। ट्रीटमेंट एक ही चीज को आप कह सकते हैं, बॉडी की फैकल्टीज को इंप्रूव करना, इसके स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने को ही ट्रीटमेंट बोल सकते हैं। कोई बहुत इमरजेंसी हो, एक्सीडेंट हो, उस समय सर्जरी की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। किसी चीज को जानने के लिए चलो डायग्नोसिस की जरूरत, बट उस ट्रीटमेंट भी तो होना चाहिए, सोल्यूशन भी तो होना चाहिए। तो माइसीनिया ग्रेविस क्या होता है? माइसीनिया ग्रेविस का ट्रीटमेंट है क्या? नहीं जी, आपके शरीर में बोटॉक्स का इंजेक्शन लगा के उसको नंब कर दिया जाए। ट्रीटमेंट का मतलब ही है या तो उसको नंब कर दें या तो एक साइकिल को काट दिया जाए। जनरली ये होता है कि आपके नसों को नंब मतलब सेंसेशन खत्म कर दिया वहां पे। क्या सेंसेशन खत्म करने को हम ट्रीटमेंट बोल सकते हैं? क्या जीवन के प्रति आपका रिएक्शन नहीं हो पाए, इसको ट्रीटमेंट बोलते हैं? इसको किलिंग बोल सकते हैं, मारना बोल सकते हैं। कि भाई आपको स्टेरॉइड दे दिया, आपके सारी इम्यून सिस्टम नंब हो गया, अब आपको फील नहीं हो रहा। तो फीलिंग लाइफ है या फीलिंग नहीं कर पाना लाइफ है? जो इंसान फील नहीं कर सकता, क्या वो जिंदा है? तो हम डेड करना किसी को, उसको ट्रीटमेंट बोल रहे हैं तो नहीं है वो ट्रीटमेंट, वो समझना पड़ेगा। हाँ, वो थोड़ा सा इमरजेंसी मैनेजमेंट कह सकते हैं, लेकिन फिर ट्रीटमेंट तो करो। चलो नंब कर दिया थोड़ी देर के लिए, फिर आगे क्या? तो ट्रीटमेंट तो है ही नहीं। तो बोटॉक्स क्या है? जहर है। एक सांप होता है, उसका जहर थोड़ा सा डाल देते हैं तो उससे वो नसें, न्यूरोटॉक्सिक है वो, यानी नसों को नंब कर देगा। फिर कुछ समय तक उसका असर रहेगा, फिर इंजेक्शन डाल दिया बोटॉक्स का। अब माइस्थीना ग्रेविस है क्या? हाँ, तो नसें जो हैं उनके सेंसेशन अगर डिस्टर्ब हो जाए, ये न्यूरोमस्कुलो प्रॉब्लम आ जाती है जब नसें और मसल साथ में काम करते हैं। नसें सेंसेशन लेके जाती है मसल्स पे और ट्रिगर करती हैं, और मसल्स उस हिसाब से अपना काम करते हैं। सपोज करो आपका कंट्रोल खत्म हो गया, न्यूरो सिस्टम एक पर्टिकुलर जगह पे डीजेनरेट हो गया, वो अपना काम नहीं कर पा रहा, वो ठीक से मसल्स को ट्रिगर नहीं दे पा रहा, तो ऊल जलूल ट्रिगर देगा और उस वजह से वो फड़कना शुरू हो जाएंगे मसल्स। कंट्रोल खत्म, यानी नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं डीजेनरेट हो रहा है, उसकी सेंसेशन एबिलिटी खराब हो रही है, तो फिर वो एरिया फड़कने लग जाएगा, क्योंकि वो अब कंट्रोल खत्म वहां पे। अब उस नस को नंब कर दीजिए तो वो फड़कना बंद हो जाएगा। ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये मैनेज थोड़ी देर के लिए, वो प्रॉब्लम को आपने रोक दिया, पर रोकने के बाद में ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट तो है ही नहीं। ट्रीटमेंट एक ही हो सकता है, न्यूरो रीजेनरेशन। रीजेनरेट करिए, और आपके हर एक जगह पे स्टेम सेल्स होते हैं, बॉडी में ऑर्गन में स्टेम सेल्स होते हैं। ये स्टेम सेल वहां बैठे क्यों हैं? रीजेनरेट करने के लिए, मगर उनको ट्रिगर देना पड़ेगा आपको, तभी वो रीजेनरेट करेगा। तो मैं ऐसे केसेस हमारे पास में बहुत आते हैं जिनको माइस्थीनिया ग्रेविस है, या फिर ड्रॉप फुट है, या फिर पैरालिसिस है, या फिर न्यूरो डीजेनरेशन के इश्यूज हैं, जैसे न्यूरोपैथी हो गया,
रेटिनोपैथी हो गया। तो जब वो कुंभक करना शुरू करते हैं, आफ्टर सम टाइम दे रिपोर्ट रिलीफ। एक ऐसे ही ड्रॉप फुट हो गया मैराथन रनर को, लेडी है, मैराथन दौड़ती थी, ड्रॉप फुट हो गया, डॉक्टर ने कहा बस खत्म, तुम्हारा करियर खत्म। तो बड़ी वो आके वेबिनार में आके उसने पूछा कि स्वामी जी क्या मैं दौड़ पाऊंगी दोबारा? मैंने कहा 1 साल प्रैक्टिस करो और उसके बाद बताओ कितना दौड़े तुम, प्रिपेयर करना अपने मैराथन के लिए। वो 6 महीने में मैराथन के लिए प्रिपेयर करने लगे कि उसका ड्रॉप फुट ठीक हो गया। ऐसा एक नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही आप अपने शरीर में शरीर की शक्तियों को, ऑर्गन के फंक्शनिंग को अगर रिजुविनेट करते हैं, तो आपका शरीर चीजों को वापस बनाना शुरू करता है, रीजनरेशन करना शुरू करता है। कितना रीजनरेशन होगा, कितना टाइम लगेगा, ये डिपेंड करता है उस समय क्या स्टेटस है, उस समय कैसी स्थिति है। एज के ऊपर भी इसका फर्क पड़ता है कि एज के हिसाब से भी रीजनरेशन कम ज्यादा हो सकता है। मगर एक बात तो गारंटी है, एक बात तो गारंटी है, रिलीफ तो सबको मिलेगा, रिवर्सल सबकी प्रॉब्लम का होगा, ये गारंटी है। मगर आपको रिवर्सल की तरफ कुछ करना तो पड़ेगा, वो तो जरूरी है। आप बैठ के सोचेंगे तो नहीं होगा। तो आप अगर बोटॉक्स का इंजेक्शन ले लें, आपको थोड़ा आराम मिल जाए, मगर ये तो काम करो रीजनरेशन का वापस, ताकि आफ्टर फ्यू मंथ्स आपको उसकी जरूरत नहीं पड़े ना, आपको उस इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़े। और ऐसा है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपके बॉडी में केवल एक ही जगह रीजनरेशन होगा और वहीं पे रह जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपके पूरे बॉडी में फैलेगा रीजनरेशन। कभी भी प्रॉब्लम अपने आप नहीं होती, वो बढ़ती ही जाती है, उसको आपको रोकना पड़ेगा। अब बहुत आसान तरीका, सपोज कीजिए आपके हाथ पांव लिम्स या कोई शरीर का हिस्सा कंट्रोल में नहीं है। तो आपने कभी रस्सा कस्सी खेली है? कंट्रोल कैसे करते हैं अपने हाथ पांव को? आप सांस रोक के कंट्रोल करते हैं। अभी तो पीछे यही बात बता रहा हूं मैं। तो अगर आपने बाकी सब छोड़ो, सारी थियरी छोड़ दो, केवल आप ये कुंभक फैक्टर माइस्थीनिया ग्रेविस, मतलब वहां पे न्यूरो अगर सिस्टम, नर्वस सिस्टम वीक हो रहा, तो अगर आप होल्डिंग फैक्टर बढ़ा दें अपने बॉडी का, तो आपका कंट्रोल वापस आ जाएगा। रीजनरेशन में जो भी टाइम लगे, कंट्रोल इमीडिएटली वापस आ जाएगा। तो ये आपको करना ही पड़ेगा और ऑप्शन नहीं है। बाकी जो मर्जी करो, मगर ये जरूर कीजिए।